हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेफ्टी टॉक्स। आई एम प्रीति और मेरे साथ है आकाश। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो आकाश, इट इज़ हॉटर देन योर एक्स। Is it so, Preeti? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट फायर सेफ्टी। ये प्रीति, फायर सेफ्टी इज़ नो जोक। सपने तो सब देखते हैं, पर अपनों का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई काम नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट आकाश। एंड यू नो, आज तक कितने फायर एक्सीडेंट्स हुए हैं। बट एक बात बताओ यार, वाई पीपल शुड लिसन टू अस? बिकॉज देर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स। आर वी एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक? यार प्रीति, एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर कोई फायर सेफ्टी एक्सपर्ट बन गया है। राइट। But there is a reason why people should listen to us. My name is Akash. My company name is Global Fire Protection, which we are running from last 13 years. और इन 13 सालों में हमने कई सारे ब्रांड्स के लिए फायर सेफ्टी सर्विसेज दी हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैडबरी, Nestle, ITC, and some South Korean companies like Orion Nutritionals Private Limited, and many Japanese companies, many residences like for DLF. We are working for DLF right now. We are working for Emaar. और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ है, हम क्योंकि थ्योरीज पे काम नहीं करते, हम प्रैक्टिकलिटी पे काम करते हैं। सो यानी आकाश, जो भी आज हम बोल रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड आवर ऑडियंस कैन वाउच ऑन अस, राइट? एब्सोल्युटली। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन कि फायर होती क्या है? देखो, फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। सो अगर ये तीनों जब मिल जाते हैं, फायर हैपन्स, एंड दैट्स द डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर दैट हैपन्स। So it seems like a perfect love triangle situationship. If anyone is missing, then the whole flame will die. And I think this will be the only breakup where people will be happy, right? Yes, that's the only breakup where everyone wins. Exactly, true. So now I would like to know, मैंने जो सुना है कि फायर डिफरेंट तरीके की होती है। एज अ लेमैन मुझे समझ नहीं आता, तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स? बिल्कुल ठीक सुना है आपने। हम एक ऑर्डिनरी फायर को क्लास ए में डिवाइड करते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर, यू नो, ए बी सी, एक जो जनरल टर्म्स में हम यूज़ करते हैं। क्लास ए फायर वो होती है जो हमारी क्लॉथ, वुड, पेपर, किसी भी टाइप की कपड़ों में कहीं पे भी आग लग सकती है, जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, घर में हमारे आसपास होती हैं। मतलब जितने भी ऑर्डिनरी एलिमेंट से लगने वाली फायर है वो हमारी क्लास ए फायर में आती है, राइट आकाश? Yes. सो एंड व्हाट अबाउट क्लास बी फायर? सो क्लास बी फायर वो है, you know, you can call that in your language party animals. Is it? Yeah, alcohol, gasoline, inflammable liquids, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जो घरों में भी यूज़ होते हैं, हमारे जेन सेट्स के पास होता है, डीजल बहुत सारा पड़ा हुआ होता है। दैट्स द क्लास बी फायर। मतलब जितने भी इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं उनसे जो भी फायर लगती है दैट इज योर क्लास बी फायर। ट्रू। व्हाट अबाउट क्लास सी फायर? That's my favorite fire and not so very much favorite because electricity से जो आग लगती है वो क्लास सी फायर कहलाती है। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे चारों तरफ है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। एंड दैट्स, I'll tell you some stats, more than 80% of fire occurs because of short circuit in the electricity. Right. And where we need specialized equipments to extinguish that fire. और उससे बचने के लिए हम रेगुलर चेकअप्स करते हैं, रेगुलर पावर ऑडिट्स करते हैं। many if our audience, if they are listening, many power auditors do that. राइट। तो जो क्लास हमारा सी फायर है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, राइट? आप अपने घर में ही देखते हो टोस्टर्स, राइट, टीवीज, गीजर्स, एंड मोस्टली सबसे ज़्यादा जो हमने पिछले इन सम प्रीवियस ईयर्स वी हैव सीन बिकॉज ऑफ एसीज, बिकॉज यू नो पूरा टाइम चलते हैं। इतनी गर्मी है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, इतनी गर्मी है, पूरा दिन एसीज चलते हैं, एंड दैट कैन लीड टू फायर। दैट तो आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस एट माय हाउस लास्ट ईयर। देयर वाज अ सडन फायर नियर द एसी in my house. So I think I have seen that one. So इसके अलावा I think there is one more type of fire that is class D. So what is that? Oh, that's a very really less known fire because that's only in the heavy industries, जिसको हम metal heads बोल सकते हैं। मैग्नीशियम, टाइटेनियम, शिप्स जहाँ पर बनाए जा रहे हैं, देयर आर डिफरेंट मेटल्स यूज्ड, एज आई हैव टोल्ड यू, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, इस टाइप के। इनको आग को बुझाने के लिए क्लास डी फायर
के इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्लास डी में यूज़ करते हैं. एंड आई हैव हर्ड अबाउट वन मोर टाइप ऑफ फायर जो कि क्लासिक के फायर बोला जाता है जिसको. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? Oh, again, I'll use your language. Those are kitchen divas. इज इट? Yeah, commercial kitchens. हम कमर्शियल किचन्स में देखते हैं, हम 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं. Nowadays many small hotels are also using it because we don't want to spoil our food. Right. हमारी कितना सारा रॉ मटेरियल पड़ा होता है एक किचन के अंदर, कितना सामान पड़ा है, कितना वेजिटेबल ऑयल पड़ा हुआ है. अगर आग लगी और हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया या कुछ भी हमने इस तरीके की ABC टाइप का पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर चला दिया तो हमारा वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा. एंड मोर ओवर पानी डाला वेजिटेबल ऑयल की आग के ऊपर तो वो और भड़केगी आग. किचन डीवा टर्न्स इनटू ड्रैगन. ओह ट्रू ट्रू. So what we use is wet chemical and that's a K-type fire. Okay, so very interestingly you have explained कि कितनी तरह की different fires होती हैं. And I think कि इनको बुझाने के लिए equipments भी different होते होंगे, और जो सबसे ज़्यादा basic equipment use होता है that I know is a fire extinguisher. बट लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज़ करना चाहिए, राइट? सो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि व्हेन एंड व्हाट? देखो, आप अपने घर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते हो, राइट? वैसे ही एक फायर एक्सटिंग्विशर बहुत लोग रखते हैं, शायद आपने भी रखा होगा, बहुत लोग नहीं भी रखते हैं. तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक बेसिक नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए कि हम किस टाइप का एक्सटिंग्विशर किस टाइप की आग पे चलाएं. That's what we work on. As I've told you, in our last 13 years, we conduct many trainings for the fire also. You know, over there we try to make people strong from their mind कि इस टाइप की आग पे हम यही इक्विपमेंट चलाएं. गलत चलाया, चोट कुछ और है, मर्ज कुछ और है और दवाई कुछ और लगाई तो और नुकसान करवा लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. Right. So when you were talking about a fire extinguisher, the basic fire extinguisher that kept everywhere is a ABC type fire extinguisher. That's also known as multi-purpose extinguisher. क्लॉथ में, वुड पे, कहीं पे भी लगी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगी तो हम ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर चला सकते हैं. बट what happens is when we use a powder on electric panel or any kind of electric equipment तो वो वैसे भी खराब हो जाएगा. राइट. तो उसके लिए हम एक CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं. बिकॉज आप ये बेसिक सी नॉलेज है, ऑक्सीजन को काटने के लिए CO2 चाहिए. राइट. ऑक्सीजन पे हमने अगर CO2 चलाया, एक पैनल के ऊपर, इलेक्ट्रिक आग के ऊपर चलाया तो वो द फायर एक्सटिंग्विशर्स. And what about your C, D and K fire? Do we have any other extinguisher for that? Yes, before C, D fire, we'll talk about the B, that the party animals, right? Alcohol, gasoline, जो जिसके बारे में हमने बात करी थी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं AFFF type of a fire, normally known as mechanical foam. क्योंकि जब भी कोई इनफ्लेमेबल लिक्विड है उस पर आग लगेगी तो हमें एक लेयर ऐसी बनानी है वो पानी ना रहा हो, उसके ऊपर फोम डलेगी तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, क्योंकि पानी तो इस टाइप की आग पे एवरीबडी नोज वो और भड़काएगा. Exactly. हम एक फोम बना देते हैं. राइट. तो दैट्स मैं थोड़ा सा और टेक्निकल जाऊं तो हम 3:1 की रेशो में फोम और पानी को मिला करके मैकेनिकल फोम की एक एक्सटिंग्विशर चला देते हैं. And what about C type then? Yeah, C, that's I've told you, a CO2 type of a kind of a CO2 extinguisher we use on it. And the D, class D, again, that's a specialized chemical that's used on it. And again, the K type, kitchen divas, K में भी class K type extinguishers होते हैं, which is a wet chemical that we use. So I think आकाश, जो मुझे समझ में आता है कि क्लास के टाइप ऑफ फायर आई थिंक घरों में बहुत मेजर फायर हो सकती है, राइट? सो क्या घरों में लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर्स रखने चाहिए, पर्टिकुलरली इन किचन? आपने सर्वर रूम्स देखे हैं, CCTVs के DVRs रखे होते हैं जिसके अंदर सर्वर रूम्स पूरे बनते हैं, डेटा सेंटर्स बनते हैं जिनसे हमें आजकल जिसे हम कहते हैं क्लाउड पे सब कुछ स्टोरेज है, बट वो कहीं पर तो स्टोर्ड है ना, उस स्टोरेज को भी तो बचाना है. तो उसके ऊपर हम ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर नहीं चला सकते, पाउडर नहीं चला सकते, CO2 नहीं चला सकते. CO2 के अंदर अगर उसके अंदर कोई बंदा खड़ा हुआ है, ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ CO2. वी यूज़ क्लीन एजेंट. एक लेमन लैंग्वेज में बताए तो उसको क्लीन एजेंट बोलते हैं. क्लीन एजेंट इज अगेन द सेम थिंग, आग को बुझाएगा और उड़ जाएगा. राइट. एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है. ओके.
that's again a different type of a fire that we control. That's the innovation we're using in India right now, and that's the kind of education we want people to know about. अच्छा आकाश, मैंने ये सुना है कि नॉर्मल बेकिंग सोडा जो होता है ना, आप उसको भी किचन में इस्तेमाल कर सकते हो फायर बुझाने के लिए, इन केस आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है या नियर बाय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप आग बुझा सको, और हर नॉर्मल चीज़ उस पर यूज़ नहीं की जा सकती. तो इज़ इट ट्रू? Yes, exactly. एंड हाउ इट वर्क्स? सी आपको जो सबसे पहली चीज़ हमने स्टार्टिंग में भी बात करी, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट करनी है. द Right. ब्रेकअप दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट करनी है. तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा जब डालेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी एंड वी कैन एक्सटिंग्विश द फायर एंड हमारा खाना भी ख़राब ना हो. बट वॉट वी सजेस्ट इज रादर देन यूजिंग बेकिंग सोडा, हम एक नॉर्मल ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर भी चलाएंगे तो वो भी आग को बुझाएगा. मतलब नॉर्मली घरों में हमें रखना चाहिए एक फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट दैट कैन हैपन विद अ लव्ड वन. मैं 4 बातों पे 4 टिप्स आपको देना चाहूँगा. यूज़ गुड वायर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. देयर आर मेनी गुड वायर्स एंड ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट. रेगुलर चेकअप करवाते रहिए इलेक्ट्रिशियन से फॉर योर पावर सॉकेट्स. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, शट इट ऑफ. और जब ये 3 चीज़ों को भी आप ना ध्यान रख पाएँ तो चौथा, यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर. कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर एट योर प्लेस ऑल द टाइम. बहुत मार्केट में आपको मिल जाएंगे ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. दैट्स अ मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी वैल्यू इज़ नॉट मोर देन 1200 to 1500 के बीच में आपको मिल जाता है. सो अमेजिंग टिप्स आकाश, एंड आई होप हमारी ऑडियंस सेफ रहेगी, कूल रहेगी. एंड ये रील आप अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें.